नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे IBN 7 पर आपका अपना फेवरेट डिबेट शो। आज बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जिसने इस वक्त एक खास तबके में कोहरा मचा रखा है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या महिलाएं इंसाफ नहीं कर सकती, क्या महिलाएं सही फैसला देने का मादा नहीं रखती हैं, क्या उनमें इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो काजी बन सके। जयपुर में 2 महिलाओं ने कहा है कि वो काजी हैं, निकाह करवाएंगी, तलाक और मेहर पर फैसला लेंगी। उनके इस ऐलान ने मुस्लिम धर्म गुरुओं की भौहें चढ़ा दी है। वो इन महिला काजियों को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं। आखिर क्या वाकई में ये इस्लाम का विरोध है काजी बन जाना किसी महिला का? क्या सच में इस्लाम में महिलाओं को काजी बनने का अधिकार नहीं है? इस बराबरी के ज़माने में आखिरकार महिलाएं काजी क्यों नहीं बन सकती? जब महिला किसी देश की सुप्रीम कोर्ट की जज बन सकती है तो वो काजी क्यों नहीं बन सकती? क्या महिलाओं का काजी बनने का फैसला इस्लाम विरोधी है? और इसी का दूसरा पक्ष ये है कि आखिर महिलाओं को काजी क्यों बनना है? आखिर महिलाएं इस पुरुषों के समझे जाने वाले तबके में क्यों एंट्री करना चाहती हैं? क्या है, इस पर होगी अगले 1 घंटे तक बड़ी बहस। लेकिन पहले ये रिपोर्ट, महिला बने काजी और बाकी लोग क्यों परेशान हैं। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, महिला बने काजी, मौलाना नहीं राजी। औरत के लिए कुरान के अंदर है कि वो मर्द की हाकिम नहीं बन सकती। काजी एक हाकिम होता है और औरत मर्द की हाकिम नहीं बन सकती। इस लिहाज से वो जो उन्होंने फैसला लिया वो सरासर गलत है। महिला निकाह नहीं पढ़ाए, धर्म गुरु जी करें कि महिला नमाज भी पढ़ाए तो सही करें। मुस्लिम मौलाना और विद्वान इस वक्त बहस मुबाहिसे में जुटे हैं। उनके सामने एक बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है। उनके सामने 2 महिलाओं ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जरा मिलिए इनसे। ये है जयपुर की जहां आरा और अफरोज बेगम। हाथ में गर्व से काजी बनने का सर्टिफिकेट लेकर बैठी हैं। ये दोनों महिलाएं काजी बन चुकी हैं। मुंबई के दारुल उलूम निस्वान से 2 साल तक उन्होंने काजी की ट्रेनिंग ली, तब जाकर उन्हें गर्व का ये मौका हासिल हुआ। लेकिन इनके काजी बनते ही विवाद भी खड़ा हो गया। क्या महिलाओं को काजी बनने का अधिकार है? क्या इस्लाम में उन्हें इसका अधिकार मिला है? कई मौलाना और मुस्लिम विद्वान इनके विरोध में उतर आए और बताने लगे कि महिलाओं को इस्लाम में पुरुषों से कमतर माना गया है। लेकिन उनसे जहां आरा और अफरोज बेगम कतई इत्तेफाक नहीं रखती। हमारा मकसद इसके पीछे निकाह कराने ही नहीं था। हमारा मकसद जो औरतों के साथ हो रहे जुल्म और ज्यादतियां हैं और जो माशरे के अंदर जो खराबियां हैं उनको सुधारना सबसे पहले अहम बात है। कुरान के अंदर काजी के लिए कोई नहीं, लेकिन हाँ, इमामत का औरत को प्रैक्टिकली इजाजत नहीं गई तो हम इमामत करने नहीं जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे सामने अभी तो हमारे भाइयों को हमारी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, वहाँ हमारे विरोध पे खड़े हो गए। जहां आरा और अफरोज बेगम हर वो हक चाहती हैं जो पुरुष काजी और मुफ्तियों के पास है, और अपनी इस मुहिम में वो अकेली नहीं है। मेरे जो हस्बैंड है वो तुम बोलते कि मैंने डिवोर्स दे दी, मगर मैं नहीं मानती डिवोर्स को। जब तक वो मेरे सामने नहीं बोलेगा मैं तो नहीं मानूंगी, क्योंकि वो बोलता है 1 साल हो गया कि मैंने छोड़ दिया, दे दी, अब मैं नहीं मानती। नहीं, उनका विरोध बिल्कुल गलत है, मेरे देखने में तो बिल्कुल गलत है। लेकिन बिल्कुल सरासर नाइंसाफी हो रही है महिलाओं के साथ। महिलाओं को तो कहीं भी कोई भी छोड़ के चल देता है। हाल ही में मंदिरों दरगाहों में भी महिलाओं के प्रवेश को लेकर देश भर में बड़ी बहस का दौर चला था। अब महिला काजी विवाद ने नई बहस छेड़ दी है। कई उलेमा के सुर इस पर तल्ख हैं तो कई समर्थन में भी हैं। महिलाओं के काजी अधिकार की इस लड़ाई के बीच हम तो पूछेंगे, क्या महिलाओं को काजी का अधिकार इस्लाम विरोधी है? एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके SMS का मुझे इंतजार है कि क्या महिलाओं को काजी का अधिकार इस्लाम विरोधी है? अगर आपको लगता हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए, और 51818 पर अपनी राय SMS करें 51818, हैशटैग HTP और हैशटैग महिला काजी के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हमारे ट्विटर पर और हमारे फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी बहस में जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बेहद संवेदनशील और बेहद अहम मामले पर,
उसमें वो 2 महिलाएं भी हैं, औरतें भी हैं जो काजी बन चुकी हैं, काजी बनने का दावा कर रही हैं। जहां आरा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव है और फिरोज बेगम हमारे साथ, ये दोनों महिला काजी लाइव इस वक्त मेरे साथ जयपुर से हैं। शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ हैं जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की। मौलाना मोहम्मद साजिद अंसारी साहब रशीदी साहब हैं हमारे साथ जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब मेरे साथ हैं, अंजुमन मिनाज रसूल के चेयरमैन हैं। अंसार रजा साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। आप तीनों, जिन तीनों शख्सियत के मैं नाम लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में है, ये विरोध करते हैं कि आखिर महिलाएं क्यों काजी बनना चाहती हैं। जफर सरेशवाला मुस्लिम वर्ल्ड की एक मॉडर्न आवाज़ हमारे साथ है, चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। 30 सेकेंड शुरुआत में बजर राउंड में अपनी अपनी बात कहने के लिए और फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा। पहले 30 सेकेंड में जहां आरा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझसे अगर महिला काजी बनती हैं तो ये इस्लाम विरोधी है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि इस्लाम विरोधी कदम नहीं है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सवाल किया। मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग इसे समझ रहे हैं, हमारा कहीं से कहीं तक तर्क ये नहीं है कि ये इस्लाम का विरोधी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानुल करीम की पहली सूरत अल इकरा जो जिसे कहते हैं, उसके अंदर आदमी और औरत दोनों को इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है और उसमें कहीं से कहीं तक मर्द और औरत का कहीं सवाल नहीं है। और उसके बाद जिस मसलक को हम फॉलो करते हैं, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला रहमतुल्लाह अलैह को, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया है अपनी किताब के जरिए भी। ठीक है जहारा जी, 30 सेकंड हुए, मैं लौटूंगा आपके पास। इस 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करनी होगी। मैं जवाब चाहूँगा दहलवी साहब आपसे, आखिरकार ये इस्लाम विरोधी क्यों हो गया? अगर महिला काजी बन रही है तो इस्लाम विरोध इसमें कहाँ से आ गया? देखिए, ये इस्लाम विरोधी कहनी है, परंपराओं और लोकाचार के खिलाफ माना गया। काजी तो बहुत छोटी चीज़ है, काजी का ये तो निकाह पढ़ाने वाले काजी की बात है। अगर आप जुडिशरी की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर जस्टिस बी फातिमा पहले सुप्रीम कोर्ट में और बाद में केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रही। इस्लाम ने औरतों को बराबर की उनको इज्जत और एहतराम दिया और पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड ऐसा था जिसने आज से 1200 साल पहले भारत में रज़िया सुल्ताना, और अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट में, क्या वो खालिदा जिया हो, शेख हसीना वाजिद या खुद बेनज़ीर भुट्टो जैसे, तो माशरे में औरतों का पूरा एहतराम है। परंतु लोकाचार और लोकल इश्यूज़ को, इन चीज़ों को, परंपराओं का निर्वाह करना पड़ेगा। परंपराएं ज़रूरी हैं और परंपराओं के चलते महिला काजी नहीं बन सकती। अफरोज बेगम जवाब दीजिए 30 सेकंड में। जी, महिलाएं बिल्कुल काजी बन सकती हैं क्योंकि कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महिलाएं काजी नहीं बन सकती। आप कुरान में कहीं भी आप बता दीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि कुरान काजी महिलाएं नहीं बन सकती हैं। चलिए मैं आप ही का सवाल, परंपराओं को हम कोई अहमियत नहीं देते। परंपराओं को अहमियत नहीं देते, जवाब देना चाहेंगे रशीदी साहब? परंपराओं की बात नहीं हो रही है, कुरान में कहीं नहीं लिखा है। देखिए, कुरान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को काजी बनना चाहिए। क्या कुरान में ये लिखा है पुरुषों को बनना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरे, ये जैसा इन्होंने कहा है कि हम परंपराओं का एहतराम नहीं करते, ये बहुत बड़ा वर्ड इन्होंने बोल दिया जो इनको वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में जो परंपराएं हैं, इस्लाम का जो तरीक़ा ज़िंदगी है, इस्लाम के जो अवामिर और नवाही हैं, मना करने वाली चीज़ें और करने वाली चीज़ें, उन बातों का अगर कोई मुसलमान एहतराम नहीं करता तो वो तो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है। ये काजी कैसे बन जाएंगी जबकि ये खुद उनका इनकार कर रही हैं कि मैं उनको नहीं मानती। ये सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि मुसलमान रहने के लायक नहीं रहेंगी। शाइस्ता अंबर सही, क्या परंपराएं इतनी ज़रूरी हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक आप क्या कहेंगे शाइस्ता अंबर? पहली बात तो ये मैं कहूँगी कि हमारे उलमाए दीन जो बातें कह रहे हैं उनसे कुछ चीज़ों में हम मुत्तफिक हैं और कुछ चीज़ों में नहीं। पहली बात तो ये, रशीद साहब को बुलाया ही ना करिए, वो सभी औरतों की बेइज्जती करते हैं। अगर हमें मालूम होता रशीद साहब है तो मैं बैठती भी नहीं। ये परंपराओं की बात नहीं है। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तब उन्होंने खराब परंपराओं को उन्होंने खत्म किया और अच्छी और हेल्दी परंपराओं को उन्होंने राज किया। और काजी बनना औरतों का बहुत जरूरी है। हम इमाम आज़म अबू हनीफा। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा शाइस्ता जी की क्यों जरूरी है। जफर सरेशवाला, आप मॉडर्न आवाज है मुस्लिम वर्ल्ड की, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा।
एक चांसलर होने के नाते आपकी बात जरूर समझ में आनी चाहिए। क्या महिलाएं अगर काजी बनती हैं तो पुरुषों को किस बात का खतरा है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस्लाम में औरत नहीं बन सकती, जैसे हाकिम बनने पर साफ है या इमामत करने पर। उसके अलावा मेरे ख़्याल में कोई ऐसा काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। इसलिए कि हमारे एक दोस्त हैं मौलाना अकरम नदवी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड इस्लामिक सेंटर में है। उन्होंने 20 साल में एक रिसर्च किया है, 52 वॉल्यूम में उन्होंने लिखा है। चलिए आप अपनी बात पूरी 52 करिए। वॉल्यूम में उन्होंने 10,000 सुनिए 10,000 से ज़्यादा औरतों की बायोग्राफी हैं जो अलग अलग काम इस्लामी ज़माने में, जब इस्लामी हुकूमत थी दुनिया में, 1200 साल का जो दौर है, उसमें सैकड़ों काम औरतों ने अंजाम दिए हैं। ठीक, यहाँ तक के मुहद्दिसात हैं औरतें, और काजी भी हैं, उसमें उसकी 800 से ज़्यादा ऐसी औरतों की बायोग्राफी है। कुछ काम हैं जो औरत नहीं कर सकती, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस वगैरह है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हाँ, निकाह पढ़ाना अलग चीज़ है। काजी यानी मैं ये कहूँगा फैसला करना, बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से उसमें कोई ऐसी कोई ज़्यादा मैंने जो देखा है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है, जो जांचा है कुरान और हदीस को, तो और जो 1200-1400 साल की जो तारीख है, उसमें कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है कि जो औरत इस किस्म का काम नहीं कर सकती। ठीक है, अंसार रज़ा साहब जवाब दीजिए, क्या औरत काजी नहीं बन सकती? देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी बात तो मैं इन दोनों बहनों को अपनी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा इल्म हासिल किया है। इल्म हासिल करना चाहिए, अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करना चाहिए, आलिमा बने, फाजिला बने, मुफ्तिया बने, जो भी बनना चाहे वो बने, लेकिन काजी होने का दावा ये न करें। इसलिए कि इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं है। देखिए, एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा पढ़ी लिखी ये लोग नहीं हैं। उन्होंने कभी काजी होने का दावा नहीं किया है। क्योंकि बजर राउंड ख़त्म हो गया, आगे हम आप बात पूरी करिए। अच्छा, तो और दूसरी बात, हज़रत राबिया बसरी एक बहुत बड़ी वलिया गुजरी है, उन्होंने कभी दावा नहीं किया। और नबी की खुद बेटी, जिनके घर से सब कुछ निकला है, इतनी बड़ी इल्म वाली थी, उन्होंने कभी काजी होने का दावा नहीं किया। और जहाँ तक सर्टिफिकेट का सवाल है, सर्टिफिकेट तो कहीं भी किसी चीज़ के मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं जी। ये काजी का मकसद सिर्फ निकाह पढ़ाना नहीं, तलाक, हलाला और खुला के मसले निपटाना नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, एक किताब हमारे यहाँ है जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी रखी हुई है, मैं उस किताब के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब जब ये बन गई हैं, ये फिर निकाह पढ़ाने का जहाँ तक सवाल है, तो सुमित जी ये बात सुन के आपको भी आश्चर्य होगा कि हमारे मज़हब में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण भी निकाह पढ़ा देता है तो निकाह हो जाएगा। तो ये तो फिर मुसलमान है। इसमें एक मिनट बनाना, कोई ब्राह्मण भी निकाह पढ़ा देता है तो निकाह हो जाएगा। लेकिन जहां तक फैसले करने का सवाल है, जैसा जफर साहब ने एक बात कही है कि हाकिम, इसमें एक मसला ऐसा है जिसको कसास बोलते हैं, कत्ल गारिद का जो मसला होता है, उसमें फैसला इन लोगों का नहीं माना जाएगा। जब ये फैसले नहीं माने जाएंगे, और कुछ मसाइल ऐसे जैसे अभी ये खातून आ रही थी कि 1 साल से हमारा शौहर हमें नहीं बुला रहा है, ऐसे सैकड़ों मसाइल आएंगे, ये लोग नहीं निपटा पाएंगी। क्यों नहीं निपटा पाएंगी? उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि देखिए, औरत जब किसी काजी के सामने बैठती है तो अपने दिल का दर्द बयान करती है, चाहे वो झूठ बयान करे चाहे सच बयान करे। और ये औरत है, इनका दिल बहुत नाजुक होता है, नर्म होता है, पसीज जाता है जल्दी। अरे क्या बात कर रहे हैं, महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही है, वो ठीक है, उसकी बात नहीं कर रही है, मैं एक बात कर रहा हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं सुमित जी? यहीं बैठ के हम डिबेट करेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, यहीं बैठ के हम डिबेट करेंगे। अगर ये मैदान छोड़ के ना चले, पुरुष महिलाओं का फैसला कर दे, महिलाओं की दिल की बातें पुरुष काजी सुन ले, पुरुष महिलाओं की दिल की बातें महिलाएं नहीं सुन सकती, ऐसी क्यों? नहीं, आपको लगता नहीं कि महिलाएं अगर आपस में महिलाओं काजियों को बात कहेंगी तो ज्यादा आसानी से बात कह पाएंगी? नहीं, इसमें देखिए सुमित, इसमें 2 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो जहारा, ये इन दोनों ने, ये शाइस्ता, देखिए शाइस्ता अंबर इनसे बहुत पहले से महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चला रही हैं और एक ज़माने से औरतों की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, संक्षेप में मैं कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में मुस्लिम औरत चीफ जस्टिस तक बन जाए, वहाँ पर यह कहना कि मुस्लिम समाज बहुत रूढ़िवादी, ऐसा नहीं। अरे इधर घुमा के बात मत करिए, घुमा के बात ये, इनसे मैं पूछता हूँ, देखिए हर चीज़ ये, आप यहाँ तक एंकर पहुँचे या कोई मौलाना पहुँचे, इन्होंने पढ़ा है,
काजी निकाह पढ़ाना इजाब कबूल का मामला है, वो सुमित अवस्थी भी निकाह पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई पर यहाँ पर बात अगर हो रही है सुमित काजी अवस्थी की। पढ़ा सकते देखिए हैं पूरा तो जहां आरा जी अफरोज बेगम क्यों नहीं पढ़ा सकते? नहीं पढ़ा सकते, नहीं क्यों नहीं पढ़ाने पढ़ा में कौन सकती? मना कर रहा है? निकाह पढ़ाएं, निकाह पढ़ाने पे एतराज नहीं है। हमारे देश में आपको पता है ना, ये दावा करना ये जो दावा करते हैं कि हम मामले निपटाएंगे, ये मामले तो कसास का मामला, तो हुदूद का मामला, तो इस मुल्क में मुस्लिम काजी, जो मर्द काजी वो भी नहीं निभा सकता। मुस्लिम दुनिया के जो मर्द हैं वो महिलाओं को काजी बनते क्यों नहीं देख सकते हैं? पूरा हमारा नहीं, हर समाज में आपको किस बात का डर है? आपकी जमात क्यों घबराती है महिलाओं से? कोई नहीं घबरा रहा, कोई नहीं घबरा रहा। बोलिए, एक मिनट, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जब ये निकाह पढ़ाएंगी तो एक मजमा होगा, बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए होंगे। असल इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, और पर्दा भी इतना स्टिक है कि जैसे अब ये चेहरा खोले हुए बैठी हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। औरत की तो आवाज़ का भी पर्दा है, औरत जो जेवर पहनती है वो भी बाहर ना जाए, उसका भी पर्दा है। तो ये कैसे मतलब तो इस्लाम के रूल फॉलो करेंगे? आपको कैमरे के सामने नहीं बैठना चाहिए। सुन लीजिए, पर्दा तो इस बात का भी आपको टीवी चैनल में डिबेट में नहीं आना चाहिए। मैं जहां आरा से बोल रहा हूं, इस बात का भी है कि आप लोगों को ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल है, ऐसा नहीं, बिल्कुल है, कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, बिल्कुल है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं इनसे, जहां आरा से कैमरे को, तस्वीरों को, म्यूजिक को, तमाम चीजों पे बातें कही गई। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब देंगे। ये बता दें टीवी पर बैठकर तलाक कितने किस्म की होती है, मैं मान जाऊंगा इनको ये क्या है। आप उनका एग्जाम लेने बैठे हैं अभी? नहीं, पता तो चले, पता तो चले कि इस्लाम पता तो चले कि इस्लाम में कितने कितने की जानकारी। अफरोज जहां जी और जहां आरा जी, हम माफी चाहते हैं, इन्होंने जो सवाल आपसे किया है, हमारा मकसद आपको जलील करना नहीं है, खुदा के वास्ते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ इम्तिहान लेने के लिए नहीं आने, बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं, कल को उनके सामने आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? करेंगे आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? नहीं, आप सवाल रशीद साहब, सवाल हम उनके इम्तिहान लेने थोड़ी बैठे लीजिए, वो आए हैं, आप की बात नहीं है। कल को जब ये मसाइल इनके सामने आएंगे, कैसे हल करेंगे उनको? तो ये आप जान लें, पूरी दुनिया जान ले, पूरा हिंदुस्तान जान ले। कुछ बोल रही है शाइस्ता अंबर की बात। शाइस्ता जी आप बोलिए। मैं कह रही हूँ आप कहाँ से बड़े हमदर्द हो गए? अगर हमदर्द होते तो 72 से महिलाओं के लिए, औरतों के नाम से वो पर्सनल लॉ बोर्ड बना था। दारुल क़ज़ा में औरतों को इंसाफ नहीं मिला, और जो जी चाहा मनमानी तरीके से। कौन कहता है इंसाफ नहीं मिला दारुल क़ज़ा में? कौन कहता है इंसाफ? आपके कहने से हो जाएगा कि इंसाफ नहीं मिला? क्या इंसाफ नहीं मिला, मुझे बताइए, एक मिसाल बताइए कि दारुल क़ज़ा से इंसाफ नहीं मिला। एक मिसाल मुझे बता दीजिए आप। नहीं, एक मिसाल बताइए कि फला आदमी को इंसाफ नहीं मिला। सुन लीजिए रशीदी साहब, सुन लीजिए, चुप रहिए पहले शाइस्ता जी बोलिए, आप बात कहिए अपनी। इमराना का फतवा क्या था? इमराना का फतवा क्या था? क्या जिनाकारी से, इमराना का फतवा जिनाकारी से क्या शौहर बन जाएगा ससुर? क्या शौहर बेटा बन जाएगा? ये फतवा था। नहीं, देखिए बात सुनिए, आप हजारों केसों में से हजारों केसों में देखिए बात सुनिए, मुफ्ती भी इंसान होता है, ठीक सवाल कर रही है, इंसान होता है। ऐसे बहुत सारे फतवे हैं जिनको बाद में वापस लिया गया, ऐसे बहुत सारे फतवे हैं। अभी 3 साल पहले दारुल ने 3 साल पहले वो फतवा वापस लिया, तो ऐसा नहीं है कि फतवे में गलती नहीं होती, गलती हो जाती है। गुड़िया का फतवा था रशीदी जी, शाइस्ता जी गुड़िया का फतवा था। बिल्कुल शाइस्ता जी, एक मिनट, मैं जहां आरा जी से पूछूंगा। जहां आरा, आप तीनों मर्द जो यहाँ बैठे हैं, तीनों जेंटलमैन जो बैठे हैं, उनकी तीनों की बात आप सुन रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों किसी भी औरत को एक मर्द की टेरिटरी में, पुरुष के इलाके में घुसने की जरूरत पड़ रही है? ऐसी क्या जरूरत है कि आपको काजी बनना ही है? काजी कहलवाना चाहती है, काजी के नाम पर समाज में अपनी एक्सेप्टेंस चाहती हैं, क्यों? बेहतर वकील बने, जज बने। देखिए, औरत जब भी कोई काम करना चाहती है या जब भी वो आगे आती है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ये परंपरा, लोग ऐसा लग रहा है इनको खौफ लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्हें क्या लग रहा है। इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या मतलब तरीकों को अंजाम दे रहे हैं। मेरे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये क्या समझ रहे हैं। इन्होंने ये नहीं समझा कि तकलीफें क्या थी जो औरतें काजी बनने के लिए तैयार हुई। बताइए तकलीफों को, तकलीफ क्या है बताइए, तकलीफ बता दीजिए, तकलीफ बता दीजिए। तरीके की तकलीफें आप माशरे में देखिए तो सही कि काजी की जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसी हैं। जिम्मेदारी क्या आप बता दीजिए हमको। पूरी निभाई है या नहीं निभाई है? क्या चीजें थी जो औरतों को तकलीफ पहुंचा रही थी?
किसी एक का तस्करा कर देखिए, लीजिए बिना आप। सोचे समझे जहारा, बगैर किसी वजूद के, बिल्कुल बिना देखिए, किसी आपको एक तर्क के, बेहतरीन बगैर एक किसी इंटरनेशनल काम के प्लेटफॉर्म मिला है। बिल्कुल इन्होंने तर्क देना शुरू कर दिया। नहीं समझ जहारा, नहीं आ आपको रहा एक कि इंटरनेशनल क्यों प्लेटफॉर्म तर्क दे मिला रहे है, हैं। करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। आप मुझको बताइए, इस्लाम में काजी के, काजी का मतलब सिर्फ निकाह पढ़ाने की आपकी जो वो है, उसमें क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो हमको बता दीजिए आप। पूरा विश्व आपको देख रहा है। एग्जाम ले रहे हैं, नहीं एग्जाम नहीं ले रहे, एग्जाम बताइए, नहीं ले रहे, अभी आप बताए ना, विरोध कर रहे थे। विरोध नहीं साहब कर रहे जलवी साहब, आप वो भी ये काम कर रहे नहीं, हैं। विरोध नहीं, देखिए वो अलग है। नहीं ये मैं विरोध वो नहीं बता है दें। सुमित जी, ये विरोध नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब सुमित जी, दीजिए। ये विरोध नहीं जहारा है। जी, आप मेरी ये मेहमान हैं। देखिए, जिम्मेदारी नहीं निभाई है। आप हमसे वो पूछे, नहीं बताएंगे। आप हमसे जहां पूछे नहीं तलाक के बताएंगे। मसाइल, हम और बताएंगे बेगम। प्लेटफॉर्म पे बैठ वो के, अपना इसमें फर्ज बुराई क्या है? निभाएगी। अरे तलाक के मसाइल हमसे पूछे, आप हम बताएंगे बैठ के, शाइस्ता करोड़ों जी, लोग सुन रहे हैं, सबके पास शाइस्ता अच्छी जी, बात हम पहुंच जाए, इत्मीनान से बात करते हैं, इत्मीनान सबके से बात पास करते हैं। अच्छी बात पहुंच जाए, इसमें बुराई क्या है? रशीदी जी, इसमें एक एग्जाम मिनट। क्या है? रशीदी जी, एक मिनट। अफरोज बेगम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको काजी बनना क्यों जरूरी लगा? आपको लगता है कि औरतों के साथ जो मर्द काजी हैं वो इंसाफ नहीं कर पाते हैं, महिला काजी होना बहुत जरूरी है? आखिरकार क्यों इस पुरुषों के इलाके में आप लोग दखल देना चाहती हैं? अफरोज जी। जी देखिए, हम इस फील्ड में काम करते हैं, हमें पता है कि औरतों के क्या परेशानियां होती हैं। इनसे कई ये अगर माशरे की औरतों, हम 2 महिलाओं से ज़्यादा तवज्जो अगर उन महिलाओं को दें जो माशरे में परेशान हैं, जो कमसिन उम्र में बेवाएं हो जाती हैं, जिनको 6-6 महीने में तलाकें हो जाती हैं, अगर उन महिलाओं की तरफ अगर ये आकर देखें, तब इन्हें पता चले कि महिलाओं को आखिर काजी बनने की क्या जरूरत पड़ी और क्या इसकी बारीकियों को तलाक सीखने अगर की हो जाती है तो जरूरत काजी पड़ी। उसमें क्या करेगा? काजी उसमें क्या करेगा? सुन तो लीजिए जरा, सब क्या कह रही है? जी हाँ जी, हमारी जिम्मेदारी है जब हम निकाह करवाते हैं तो हम उन औरतों के फैसले भी करवाएं। गलत एक तलाक पे उनको एक तलाक पे उन्हें फतवा दे दिया जाता है, जबकि क्या इनसे पूछिए क्या कुरान में लिखा है एक 3 दफा तलाक देने में कोई फतवा नहीं देता। गलत तलाक हो जाती है। नहीं, आप इस्लाम को गलत पेश कर रही हैं। आप बिल्कुल इस्लाम का चेहरा मस्त करने के लिए एक तलाक पे कोई फतवा नहीं देता, ये गलत है बिल्कुल। आपको इस्लामी तालीमात के बारे में जानकारी नहीं है। रशीदी जी, देहलवी जी, बोलने दीजिए उनको। नहीं, इस्लामी तालीमात को गलत पेश कर रही हूँ, एक तलाक पे कोई फतवा नहीं देता। अरे ये अजीब, वो आपसे पूछेंगे आप एक फला कुरान का फला पढ़ के दिखा दिया, सुना देंगे क्या आप? ऐसे नहीं होता ना। वो अपनी बात कह रही हैं। ये आप हमारे पास आइए, हमारे ऑफिस में देखिए, हमारे पास रिकॉर्ड है। बिल्कुल। अरे किसने फतवा दे दिया मुझे बताओ? एक तलाक पे किसने फतवा दे दिया? एक मदरसे का एक मुफ्ती का नाम बताओ। जफर सरेश वाला, आप दोनों पक्षों की बातें सुन रहे हैं। मैं ब्रेक में जाऊं उसके पहले आपकी राय जरूर जानूंगा। आपको लगता नहीं कि महिलाओं को दबाने की कोशिश यहां भी हो रही है इस पैनल पर? देखिए सुमित जी, एक बात की तरफ मैं तवज्जो देना चाहता हूं। जैसे वो हमारी खातून ने कहा, ये कोई इसलिए नहीं कि चूंकि मर्द काजी अगर अच्छा फैसला नहीं करते इसलिए औरत काजी, ये उसके लिए नहीं है, ये क्वालिफिकेशन की बात है। राइट। क्या वो औरत जो भी है, सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या वो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की माहिर है? ये कोई घर में 2-4 किताबें पढ़ने से कोई काजी नहीं बन जाता। काजी बनना एक बहुत बड़ी, यानी पहले मुफ्ती बने, फिर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की माहिर बने, फिक़ा की माहिर बने, और ये ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है। यानी क्या वो ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की है? मैंने जो जिक्र किया था कि इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसी काजी औरतें हैं, तो वो औरतें वो थीं कि वो बराबर के लेवल की थीं इल्म में, फिक़ा में, कुरान हदीस में। क्या वो इल्म है जस्ट कि बिकॉज के मर्द सही फैसला नहीं करते इसलिए औरत काजी हो? नहीं। क्या वो क्वालिफाइड हैं? और उन्होंने क्वालिफिकेशन कहां लिया? और दूसरा, उनको काजी, भाई ये काजी मेरे कह जाने से कि मैं काजी हो गया ऐसे नहीं होता। आपको ये काजी किसने बनाया? कौन सी अथॉरिटी ने आपको बनाया? ये बहुत सीरियस नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये लॉ की बात है, ये लॉ की बात है भाई। मैं आप दोनों से जवाब लूंगा। अथॉरिटी कौन है? एक मिनट, मैंने पूछा इनसे। मैं ब्रेक में आ रहा हूं, ब्रेक से लौट के आता हूं और इसी पॉइंट पे शुरुआत करेंगे। जहारा जी और अफरोज बेगम, मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। जो बात जफर सरेश वाला ने पूछी है कि किसने आपको काजी बना दिया, कहां से आपके पास वो इल्म आया, बताना पड़ेगा आपको। हम तो पूछेंगे। मैं ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी बहस लगातार जारी है और आज का हमारा मुद्दा है महिला काजियों से जुड़ा हुआ, कि क्या महिलाओं को काजी का अधिकार इस्लाम विरोधी है? आप अपने SMS मुझे लगातार भेजते रहिए। IBN 7 स्पेस
देकर वाई, अगर आपको लगता है हाँ इस्लाम विरोधी है, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेजें। #HTP और #महिला काजी के जरिए भी ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमान मेरे तमाम लगातार बने हुए हैं। ब्रेक के पहले जफर सरेशवाला साहब ने एक सवाल खड़ा किया और ये सवाल मेरा आप दोनों से है, जो आप अपने आप को महिला काजी का दावा कर रही हैं। सुनिए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा जी। अफरोज जी, ये सवाल का जवाब दीजिए, फिर शाइस्ता अंबर मैं आपके पास आऊंगा। आपको किसने काजी बना दिया? ये सर्टिफिकेट आप कहां से लेके आई, कहां से इल्म लिया, कहां से आपके पास ये तैयारी आई? जी, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के द्वारा ये दारुल उलूम निस्वां, जो कि एक सरकार से पंजीकृत एक इदारा है जो महिलाओं को काजियत की ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहां से हमने ये ट्रेनिंग लिए और अभी ये हमारे पहला स्टेप है। और अभी हम और ट्रेनिंग जी, हमने 2 साल की ट्रेनिंग ली है हमने 3-3 महीने के अंदर जी। 2 साल में काजी बन। मैं चाहता हूं इसका जवाब शाइस्ता जी दें। शाइस्ता जी, इनको काजी माना जाए? ये 2 साल की पढ़ाई, निस्वां से पढ़ाई, ये काफी है काजी मानने के लिए? शाइस्ता अंबर, देखिए ऐसा है, इन्होंने नियत किया है कि औरतों के वो मसले जो शर्म के मारे मर्द काजी सुन नहीं पाते थे और इंसाफ 100% शरीयत की रोशनी में नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे वाकये मैं आपको बताऊं, जो सो रहे हैं ख्वाब में देख लिया तलाक हम दे रहे हैं तो तलाक हो गया। अरे वो काजी अगर फिक़ह भी जान रहे हैं और शरीयत भी पूरी तरह जान रहे हैं और अगर अपने सर पर सारे सनद ले लिया हो और उसके बाद भी अगर दारुल क़ज़ा में इंसाफ 100% नहीं किया तो ऐसी सनद बेकार है। ऐसी सनद का कोई काम नहीं जहां औरत और मर्द, शौहर और बीवी को पूरी तरह से सुलह करने की नियत से उनका घर टूटने ना पाया हो और जोड़ दिया गया हो। मैं शाइस्ता जी आपसे एक बात पूछता हूं। मुझे लगता है कि बहुत देर हो गया। सुलह पसंद काजी हो, अल्लाह से डरने वाला हो और हकम गवाह हो, तब ऐसी सनद मैं समझती हूँ हेल्दी शरीयत और हेल्दी माशरे में जवाब दीजिए फूलेगा फलेगा। इसमें औरतों का दुख, गम, परेशानी, दिक्कत सब सामने आ रही है कि किस तरीके से इनको गुजरना पड़ता है उस तलाक नाम के शब्द के बाद। सुमित जी, तलाक नाम के शब्द के बाद कैसा गुजरना पड़ता है, क्या नहीं गुजरना पड़ता है, कौन सा ऐसा मसला है जो कुरान और हदीस और हमारे फ़ुक़हा किराम ने नहीं निकाल के रखा हुआ है। अब अगर जिद पर आदमी अड़ जाए और फिर अपनी मुसीबतें सर पे ढोता फिरे तो उसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, सारी मुसीबतें आप लोगों की दी हुई हैं, सारी मुसीबतें आप लोगों के जरिए, अगर आप लोगों की नियत सही हो और ईमानदारी की सुलह पसंदी की हो तो घर उजड़ने ही ना पाए। 100% मैं कह रही हूँ। शाइस्ता जी, अगर आपका शौहर आपको तलाक दे देगा तो क्या हम जिम्मेदार है? क्या नहीं है इसमें वो हमारा शौहर है, तो इसमें हम कहाँ जिम्मेदार हो गए? इतनी गलत अल्फाज। अरे आप खुद कहती जा रही कि आप लोग जिम्मेदार हैं। सही रोशनी नहीं दिया। अरे आप खुद कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं। तलाक को हम कैसे जिम्मेदार हो गए भाई? आप लोग जिम्मेदार हैं। क्यों? आप लोग जिम्मेदार हैं। अरे गलती आप करो, शौहर की बेहरमती आप करो, वो तलाक दे दे तो जिम्मेदार मौलवी हो गया। ये कहाँ का फलसफा है? आपने तलाक की डेफिनेशन ही गलत बताई है और आप गलत कह रहे हैं। अरे तो और हमने बताई है तो आप तो महिला पर्सनल वोट चला रही है, उसमें उठा करके कुरान हदीस देख लो, मत हमारी समझो, कुरान समझ लो, हदीस समझ लो। नियत कितनी खराब है। अरे मत हमसे पूछो भाई। अगर आप नेशनल टीवी पे बैठकर बताइए, नेशनल टीवी शाइस्ता जी इतने मर्तबा आप बोली है, हमेशा इस तरह के जुमले इस्तेमाल करती हैं जो आपको ज़ेबा नहीं देता, आप जोश में बोल जाती हैं। काबू में रखिए। देखिए ऐसा है, ये क्या तरीका है भाई बात करने का? आप शाइस्ता जी सुनिए, देखिए सुनिए, ये आपने यहाँ बैठकर थोड़ी हूँ, आप देखिए दीन मुफ्ती सिर्फ यहाँ बैठकर सब लोग जो एग्जांपल दिया वो शाइस्ता जी को हर्ट कर किया। क्यों आपने सीधा इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया? सवाल पूछ लिया, ये बात वो आपसे पूछ ले तो बिल्कुल, बात आपसे पूछ ले तो हम उसी हिसाब से जवाब देंगे। आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल हमें अच्छा लगेगा। हम यहाँ मिसाल दे रहे हैं, हम यहाँ घर को जोड़ने बैठे हैं, घर को तोड़ने की ताकत देने के लिए बैठे हैं। एक सेकंड मौलाना साहब रुकिए, देखिए ऐसा सुनिए, पूरी बहस कहीं और जा रही। देखिए मैं 10 सेकंड में एक बात कहूंगा, हम यहाँ बैठ के दीन मुस्तफ़ा की आबरू रखें, हम मुस्तफ़ा के दीन की अजमत को समझें। टीवी डिबेट खत्म हो जाएगी लेकिन मुस्तफ़ा के दीन की हैसियत रखिए। मैं शाइस्ता जी आपसे भी कहता हूँ, इन दोनों औरतों से भी कहता हूँ, पढ़िए, पढ़ने से कोई इनकार।
ये क्या आप तरीका सुनिए, है अब भाई आप डिबेट करने सुनिए, का? आप सुनिए, आपको 10 सेकंड दीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। इस मुल्क मतलब आप जो कहेंगे वही सुनिए सही है। सब सुनिए, इस मुल्क के रशीदी अंदर, साहब इस तो मुल्क बोल के ही नहीं अंदर रहे। खाली मुस्लिम माशरे में नहीं, नहीं, मैं तो पूरी बोलूंगा, फिर ये दुनिया कहीं के गलत अंदर बोल रहे हैं। परेशानियां हैं। कहीं किसी जगह उड़ीसा हाई कोर्ट का फैसला मालूम है आपको शाइस्ता जी? उड़ीसा हाई कोर्ट ने वजाहत के साथ साध्वी अर्चना के मामले में कहा, परंपराओं के अनुकूल इस देश में अनुष्ठान, पूजा और शंकराचार्य की पदवी पर औरतें नहीं बैठ सकती हैं। यही फैसला अकाल तख्त ने कहा, गारंटी औरतें नहीं बन सकती हैं। आप लोग दीन मुस्तफा को बदनाम कर रहे हैं। पढ़िए लिखिए सब कुछ करिए, लेकिन मुस्तफा के दीन को बदनाम मत कीजिए यहाँ बैठ के। इस्लाम में जो बुराई, इस्लाम में जो बुरी परंपरा है उसको खत्म किया है। आप करिए ना, सब इस्लाम में बुरी परंपरा आपने पर्सनल बोर्ड बना के एक परंपरा, बुरी परंपरा चालू की है। औरत का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बनाना कहाँ इस्लाम में लिखा हुआ? बताइए आप मुझे भाई, बिल्कुल बताइए कहाँ लिखा हुआ है? आप शाइस्ता जी, रशीदी जी, क्या रशीदी जी, रशीदी जी, क्या मुस्लिम रशीदी जी, रशीदी जी, अंसार रजा, एक मिनट सारे आलिम गलत हो गए? सबर करिए, सबर करिए। सारे उलमा आपकी आप जो बोलेंगे वो ठीक है, वो जो बोलेंगे गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, सारे उलमा ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ही इस्लाम की हम एक ज्यादा जानने डेमोक्रेटिक वाली कंट्री में सबको अपनी बात करने का अधिकार है। जहाँ आपको मैं शाइस्ता समझता हूँ जी, 6 कलमे शाइस्ता आपको जी, नहीं आते होंगे। शाइस्ता जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। नहीं समझते। शाइस्ता जी, पर्सनल बोर्ड लेके शाइस्ता जी, 6 कलमे आपको नहीं आते सब्र होंगे। करिए। सुना दीजिए आप। आपको आती है? मुझे आते हैं, आपको आती है? मुझे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने पास रखिए। हमारा इम्तिहान मत लीजिए। एग्जाम लेने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। एक बड़ी बहस चल रही है इस देश के अंदर, क्या महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए कि नहीं। इसके पीछे पूरी लड़ाई दरअसल यही है कि महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता है, इसलिए महिलाएं आज सामने आई है। जहां जैसी और अफरोज जैसी जो दावा कर रही है कि महिलाओं को इस्लाम में बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है। आप फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट की जज मानने को तैयार है? तो जहां कोई अफरोज बेगम जैसी 16 महिलाओं को काजी मानने को तैयार क्यों नहीं है? काजी माने को इस्लाम की धरातल पे होगा। अगर ये इस्लाम की धरातल, आपने फातिमा बीबी का एग्जाम लिया था? आपने फातिमा बीबी का एग्जाम लिया था लाइव डिबेट शो में बैठ के? नहीं, आपको पढ़ के दुनिया और शरीयत एक मत कीजिए। अलग चीज है। आप मुस्तफा के दीन को बर्बाद कर रहे हैं, मुस्तफा के दीन को बदनाम कर रहे हैं। जहां जी मुस्तफा के दीन को बर्बाद कर रहे हैं, सीधा इल्जाम लगा रहे हैं आप पे। जवाब दीजिए जहां जी। जफर सरेश वाला ने जो सवाल करा उसका जवाब दीजिए। किस इदारे से पढ़ के आई हैं और क्या आपका मकसद है? अखलाक का एक बहुत बड़ा बाब इस्लाम का नाम है और इस्लाम को कोई भी बदल नहीं सकता। अल्लाह का दीन है, उसके अंदर कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं कर सकता। और हमारा मकसद किसी भी इस्लाम के तहत किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाना नहीं है। आप अपनी जहानियत को बदलिए। अखलाक उम्मत रसूल भूल चुकी है, जिसकी वजह से ये आज मुसलमान पछपानगी में है। उसकी वजह यह है कि हम अपने अपने अखलाक को आपने उस चीज का जवाब नहीं दिया कि आपकी जो डिग्री है, आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज कहाँ से है? आपकी डिग्री कहाँ से रिकॉग्नाइज है? रजिस्टर्ड 2 साल आपने पढ़ लिया। मौलवी बनने में 8 साल लगते हैं। भारत सरकार से कोई नहीं, मौलवी बनने में 8 साल लगते हैं। कॉलेज पढ़ के आते हैं। सुमित जी, मौलवी बनने में 8 साल लगते हैं। ये 2 साल में काजी बन गई। आप कैसे कह सकते हैं? मौलवी बनने में 8 साल लगते हैं। उसके बाद 2 साल ड्यूटी के होते हैं। 10 साल तो ये हो गए। फिर काजी की पढ़ाई अलग है। आप 2 साल में काजी बनकर बैठ गई। आर्ट ऑफ लिविंग के चेयरपर्सन रवि शंकर ने कहा परंपराओं को नहीं बदला जाएगा, और आप यहाँ बैठ के दीन मुस्तफा को हवा दे रहे हैं। नहीं बदल सकता इस्लाम, कयामत तक नहीं बदल सकता। ये आप बदल रही है ना, आप बदल रही है। 2 साल में काजी बन गई आप। अच्छा, एक बात बताइए, हम 10 साल लगा के भी काजी नहीं बन सके। मैं आप लोगों को बिल्कुल हट नहीं करना चाहता हूँ। अफरोज बेगम साहिबा, बड़े मुअद्दिबाना गुजारिश में आपसे करूंगा। इतनी बढ़िया बात कह रही, कुरान की रोशनी में वो इंसाफ की बात कर रही है। कुरान ही की रोशनी में एक सवाल कर लेता हूँ ना। क्यों नहीं मैं कुरान ही की रोशनी में एक सवाल कर लेता हूँ। अफरोज जहांआरा साहिबा, 1 मिनट प्लीज। जहांआरा जी 1 मिनट। आप दोनों लोग मिलकर के मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। औरतों की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक सवाल आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। आपकी दिक्कत इस बात से आप तीनों की कि इन्होंने एजुकेशन जो है, इनकी जो डिग्री है अनकम्प्लीट, वो पूरी नहीं है। दिक्कत यहाँ से है, अगर ये 10 साल 12 साल 15 साल जो भी आपका क्राइटेरिया है, देखिए बिल्कुल मानेंगे। आपकी पढ़ाई अधूरी है। आप सुन लीजिए, आपकी पढ़ाई अधूरी है। सुन लीजिए, नहीं हो सकती है इल्जाम है आप पे। अरे सुन तो लीजिए जहांआरा जी, जहांआरा जी सुन तो लीजिए प्लीज।
अरे सुन तो लीजिए जफर सरेश, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, दोनों लोग मिलकर के, जल्दी से, दोनों लोग मिलकर के, क्या हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा इल्म आपके पास है जो आपने काजी होने का दावा कर दिया? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अजमईन जिस जमाने में थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे और आपसे बड़ा इंसाफ परस्त कोई नहीं था। आप अल्लाह के हुक्म अरे उनके बाद 36 साल हयात रहेंगे। अरे यही तो चीज है कि जब आपको नहीं इल्म है तो मत बोलिए। आपको पता है कि सरकार के विसाल के बाद कितने दिन तक हयात आयशा की बराबरी कौन कर सकता है? वो 700 सहाबा की उस्ताद थी, वो 88 आलिमों की। उन्होंने तो काजी होने का दावा नहीं किया। आप पानी पी लीजिए पहले। इसलिए नहीं किया कि उन्हें जरूरत नहीं थी उस वक्त। आप अच्छा, आपको जरूरत है, आपको जरूरत काजी बनने की डिग्री लेकर के टीवी पे इस्लाम बदनाम कर रही है। जफर साहब देखिए, ऐसा है, हमें आप पे कोई एतराज नहीं, आप काजी बनिए, आप आलिम बनिए, आप जज बनिए, लेकिन प्लीज पढ़ के आ जाइए, पढ़ के आ जाइए। जफर सरेश वाला, अगर इस देश में एक मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बन सकती है, अगर हमारे पड़ोसी ख्याल होता तो तमाशा नहीं करती। पड़ोसी मुल्क में एक मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे खालिदा जिया हो। तमाशा बनाकर रख दिया। हमारे मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, हमने मजहब को समझा है, अगर ये महिलाएं पढ़ाई कर ले जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या इनको काजी मानने में आपको दिक्कत है? जफर सरेश वाला, जो आपने सवाल खड़ा किया कि आप कहां से पढ़ के आई हैं, कितना पढ़ के आई हैं, किसने आपको काजी की डिग्री दी, अगर कोई औपचारिक पढ़ाई होती है काजी की कहीं तरीका है, आप बता सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से 10 साल 12 साल 15 साल पढ़ लीजिए, तब आप हम आपको काजी मानेंगे? आप किसी के साथ बात जफर सरेश वाला वो नहीं कर रहे हैं भाई, वो खामोश रहें, सुने तो सही। उठा रहे हैं सीधे, आप सुन लीजिए ना, आपको 3 दिन से पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, ऐसा लग रहा है सारा मुस्लिम विरोध जो है औरतों पे सारा जुल्म हम ही कर रहे थे। सुन लीजिए सरेश वाला की बात को। कोई पर्सनली नहीं बोल रहा, ये हर समाज में है, हिंदुस्तान इनकी के बात समाज में तस्वीरें हैं। हमने हिंदुओं में देखा, शनि सिंगापुर में क्या चल रहा है, वो एक बहस चल रही है, ये बात इस्लाम में भी हो रही है। तो अगर इस्लाम में कड़वी सच्चाई सामने आई है, चाहे इस वजह से इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, सुमित जी इस्लाम में नहीं है, इस्लाम महिलाओं की बराबरी है, हो रहा नहीं, गलत कह रहा है सुमित जी, गलत कह रहा है। अगर एक अगर एक आदमी जुल्म कर रहा है तो इस्लाम की कोई नहीं, 3 तलाक नहीं हो रही है, हर धर्म में हो रहा है, हर धर्म में हो रहा है, हर मजहब में हो रहा है, अपने आप गलत दिखाते हैं, हराम है क्यों दिखा रहे हैं? बहुत अच्छे हो गए, बुराइयों में आंखें बंद मत कीजिए। आप ये क्यों दिखा सकते हैं? बहुत अच्छे नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है उससे इस्लाम में कमी। अरे मुसलमान 3 तलाक दे रहा है, मेहर ने जैसे औरतों पे जुल्म कर रहा है, कमजोर थोड़ी है 3 तलाक को कमजोर थोड़ी है इस्लाम की। गुड़िया इमरान अगर हम इस बात को माने तो कमजोर हो जाएगा। मसाइल मौजूद है, पढ़िए। मुसलमान होने के साथ कि हम किस तरीके से बहस और मुबाहिसे में मुब्तला हो गए। अच्छा, एक मिनट, पर्सनल मैटर में जवाब नहीं दे सकते। मेरे बेहतर तरीका ये है कि जहां से ये सुमित जी, जफर सरेश वाला, जफर सरेश वाला पहले मैं काफी देर से उससे पूछना चाह रहा हूँ। जफर सरेश वाला, आपने एक सवाल उठाया कि कहां से डिग्री लेके आए और कौन इनको काजी बना रहा है। आप मुझे उस संस्था का, इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए जहां से काजी की डिग्री मिलती है, वो कितने साल की पढ़ाई होती है वो बता दीजिए, कि वहां से पढ़ के आए, इतने साल पढ़ के आए, चाहे वो औरतें हो चाहे वो मर्द हो, उसी को काजी माना जाएगा। क्या ऐसी कोई जगह है? बता दीजिए जहांरा जी को, अफरोज बेगम जी को। जामियतुस सालिहात कानपुर, दारुल उलूम निस्वा मुंबई में है और एक रजिस्टर्ड इदारा कोई है नहीं। जहां पर काजियत सुनिए ना, जफर सरेश वाला चांसलर है, बोल रहे हैं, सुनिए उनकी बात। रोशनी में आयात की समझदारी के साथ उसकी बारीकियों वो चांसलर है, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए क्या हो रहा है। कम से कम जफर भाई बोलिए, तरीका नहीं है बहस का। सुनिए, हाँ बिल्कुल, ये अभी बहस इसकी तो है ही नहीं कि मुस्लिम महिला काजी बन सकती है नहीं बन सकती। बिल्कुल, ये सवाल है कि क्या क्वालिफिकेशन है या नहीं है। भाई मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई महिला जज इसलिए ही बनाई जाती है कि महिला चाहिए आपको? बहुत अच्छा, क्या बात है, या उसके पास क्वालिफिकेशन है? सुनिए, उसके पास क्वालिफिकेशन है या सिर्फ महिला चाहिए? मैं आपको बताऊं कि भाई हिंदुस्तान में, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब ये लोग बहुत बोले, मेरी अब सुनिए पूरी बात। एक जज जो है, हमारी कोर्ट्स का जो जज होते हैं, उनका आपको पता है कितना पढ़ाई होती है? वो 12th के बाद 5 साल का तो लॉ का कोर्स है। सुनिए जफर भाई, उसके बाद लॉ में जो 10 साल, मुझे पता है, मेरा सवाल पॉइंटेड है कि काजी की डिग्री कहां से मिलती है। आपने सवाल खड़ा किया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
काजी की डिग्री किस मैं बताता इंस्टीट्यूट से हूं, मिलती है और कितने साल की पढ़ाई के बाद मिलती है, बताइए। काजी की डिग्री आलिमात 10 साल फजीलत, 2 साल इफ्ता और उसके बाद 4 साल कज़ा का कोर्स चलता है। इमारत शरिया एक है, मुझे मालूम है। तो जाएं, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत सीरियस काम है भाई। ये कोई निकाह पढ़ाने या तलाक करवाने वाला काम नहीं है। और तो जैसे मौलाना ने पहले कहा था कि निकाह पढ़ाने के लिए तो कोई जफर भाई आपने जो बातें कही, अगर उन सालों को जोड़ूं, उन ईयर्स को जोड़ूं तो करीब 15-16 साल की पढ़ाई चाहिए। 13 साल की पढ़ाई की जरूरत है, तब काजी की डिग्री मिलेगी। अगर ये महिलाएं जहां आरा जैसी, अफरोज बेगम जैसी तैयार हो जाएं 13 साल की पढ़ाई करने के लिए, जो भी आपने तमाम डिग्रीज बताई, तमाम आपने जो हायरकी बताई, इन तमाम को पूरा करती हैं इस्लाम महिलाएं, तो आपको और आपके जैसे तमाम मर्दों को, महिलाओं को काजी मानने में कोई दिक्कत है? कोई एतराज नहीं, निकाह पढ़े कोई एतराज है, पढ़ाए कुछ भी उससे आगे जाएं ये लोग। अब एक बात जफर तरेश वाला मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूं। हाँ, अगर वो क्वालिफिकेशन है, मैंने जिन महिलाओं की बात की इस्लामिक दुनिया में, वो महिलाएं थी कि उनके बराबर का कोई मर्द नहीं था, कोई नहीं। सही है। उस इल्म के अंदर, इस्लामिक फिक़ा में, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में, वो अपनी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर उस कुर्सी पर आई थी। अगर ये है इनके पास तो काजी बन सकती हैं। कौन तब फिर ये निकाह पढ़ पाएंगी? क्या वो डिग्री ये तलाक है? के फैसले कर पाएंगी? निकाह आप भी पढ़ा सकती है, हाँ, तलाक के कर पाएंगी, मेहर के कर पाएंगी, तलाक का फैसले की बात फैसले कर पाएंगी। जो काजी बनने का काम है, जो आपने डेफिनेशन दी इस शो में सुमित जी, कि वो फैसले कर सकती हैं। फिर वो अब मैं एक आखिरी बात बोल नहीं, सुनिए मेरे, एक मिनट मैं पूछूंगा आपसे जफर भाई, वो तमाम फैसले कर सकती है? बात सिर्फ हाँ बिल्कुल भाई, जज अगर बन जाएगी और अगर वो क्वालिफिकेशन है, वो ट्रेनिंग है, इसमें सब नहीं माने जाएंगे, कसास का नहीं माना जाएगा इनका हुक्म। क्यों? वो तो मर्द, हमारे यहाँ मर्द भी नहीं दे सकता, वो तो मर्द भी नहीं दे सकता, हिंदुस्तान में मर्द भी नहीं दे सकता, क्योंकि हम यहाँ लॉ ऑफ स्टेट मानते हैं। कसास जो है वो लॉ ऑफ स्टेट होता है, ठीक है जी। लेकिन जफर तरेश वाला, एक आखिरी सवाल, शरीयत पर अपनी राय रख पाएंगी? उस तमाम मुश्किलों को पार कर शरीयत पर अपनी राय रख पाएंगी, फैसले सुना पाएंगी? भाई बिल्कुल, जैसे मौलाना ने कहा अभी कि हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत फातिमा से ज्यादा इल्म किसके पास? और देखिए हमारे यहाँ मौजूद है, एक आखिरी बात हासिल कर लें। अब सबसे पहले तमाम जो लोग, जो टीवी चैनल इन लोगों को परसों से हीरो बना रहे हैं, जहां से ये डिग्री, रुक जाओ यार मौलाना, जहां से ये डिग्री लेकर के आई हैं, अब सबसे पहले उस आदमी को पास पहुंचा जाए कि आपने कैसे इनको डिग्री दे दी 2 साल में काजी की। अब इस बात पर डिबेट होनी चाहिए, ये आप चाहते हैं, ठीक है। अब मैं जहांआरा जी और अफरोज बेगम, मेरा सवाल अब आपसे, फिर शाइस्ता अमर आप पे आऊंगा। जहांआरा, क्या आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अधूरी है काजी बनने के लिए? जो बात तमाम मर्द बैठ के यहाँ बोल रहे हैं, आप केवल महज 2 साल की पढ़ाई में काजी की तैयारी और काजी की डिग्री नहीं ले सकते। जहांआरा जी, देखिए, जिस तरह से इन्होंने किताबों का मुसलसल और कोर्स की मुसलसल बात की है, तो एक बात मैं इनको बता दूं, ये जिंदगी भर अगर कोई इल्म हासिल करे तो उसके म्यार और मिकदार को ये कौन सा जवाब हो गया? ये कौन सा और जवाब हो गया? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी जिंदगी गुजरी है इस मजहब को समझने और सीखने में, और मेरी बात सुनिए आप, रही बात काजी बनने की, मेरी बात 30 साल की उम्र मुश्किल से लग रही, जिंदगी कहाँ से गुजर गई आपकी? जी मैं 40-45 साल की हूँ भाई साहब, आप क्यों फालतू की नहीं तो जिंदगी कहाँ से गुजर गई? आप उम्र के पीछे क्यों? मैं 14 साल की थी, तब से इस्लाम को समझ रही हूँ, तब से हदीस को मेरी बहन, और समझो, कोई मना नहीं कर रहा आपको। बात सुनिए, आप और समझिए, आपको मना कौन कर रहा है? चाह रही हूँ वही चीज बताना चाह रही हूँ मैं आपको, एकदम से नहीं कोई चीज आगे आ गई है। की बात रही तो भारत सरकार के आपको अगर अपने समाज में, मुस्लिम समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए मर्दों के बीच में, सिस्टम है, नहीं इस्लामी जो फैसले देने हैं उसमें भारत सरकार की डिग्री देगी आपको, ये इस्लामी इल्म डिग्री देगा आपको, भारत सरकार डिग्री नहीं देगी इसमें। अगर भारत सरकार की डिग्री चाहिए तो आप गलत कह रहे हैं, मौलाना गलत कह रहे हैं, आप सुनिए, कोर्ट में सुमित मौलाना गलत कह रहे हैं, सुन लीजिए, कोर्ट में गलत कह रहे हैं आप। अगर कोई हिंदू महिला भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में कोई मुकदमा लड़ती है, तो हिंदू महिला को भी इजाजत है
शर्त ये है कि वो मुफ्ती पर्सनल्लाह को पढ़ के जाए। मैं वही कहना चाह रहा हूं, मैं आपको लूंगा शाइस्ता अंबर महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। शाइस्ता अंबर, जफर सरेश वाला ने एक इंपॉर्टेंट बात की। शाइस्ता अंबर अपनी बात के जवाब दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। शाइस्ता जी, शाइस्ता जी कि हमारे क्या हुकूक आप औरतों के हक के लिए लड़िए, हम सब आपके साथ हैं और ये भी आपका साथ देंगे। तीनों इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, कोई विरोध नहीं करेगा आपका। शाइस्ता अंबर, इनको हम लोगों ने शाइस्ता अंबर, शाइस्ता अंबर, हमें जरूरत भी नहीं है शाइस्ता अंबर समझने का। हम लोगों के अंदर शाइस्ता अंबर, हम लोग काम करेंगे और शाइस्ता अंबर अल्लाह राजी होगा हमसे या इनसे, शाइस्ता अंबर, क़यामत में हश्र में होगा। शाइस्ता अंबर, आप लोग अपना दीन रखिए, हम शाइस्ता अपना जी, दीन रखेंगे। नहीं, नहीं। आप अपना अमल जानिए। अरे सुनिए ना, नहीं कर सकती आप। अरे ये आप कह दीजिए ना, शाइस्ता जी हम ये ऑर्डर इवन का मामला थोड़ी है, फिर मर्द अलग औरत अलग, इस समाज में एक साथ रहना है। शाइस्ता जी पैदा होने से लेकर मरने तक हमारे पास आते हो आप मसाइल पूछने के लिए, आपको जरूरत कैसे नहीं है? आप जवाब नहीं दे रही हैं कैसे नहीं है आपको? शाइस्ता जी आप मेरा सवाल नहीं सुन रही हैं। शाइस्ता जी मेरा एक सवाल 30 सेकंड में सुन लीजिए, इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगा आप ही के बात पर। जो बात जफर सरेश वाला ने की 13-14 साल की पढ़ाई के लिए, काजी के लिए, क्या आप महिलाएं तैयार हैं? क्योंकि ये केवल 2 साल की डिग्री है, इसको ये लोग नहीं मान रहे हैं। और तैयारी के साथ ही हैं और लेकिन वो 2 साल की डिग्री नहीं मान रहे हैं लोग। तैयार हैं तो आपको क्या दिक्कत आती है? 13-14 साल की पढ़ाई नहीं हो पाती क्या आपकी? इन लोगों की क्या उतराहट हिल गई है? आपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, तालीम आप इस तरह, मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त देश में ये बड़ी बहस लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्या महिला काजी हो सकती है या नहीं हो सकती है। कुछ गंभीर सवाल इस डिबेट में पिछले 1 घंटे में उठाए गए हैं कि क्या महज 2 साल की पढ़ाई काजी बना सकती है किसी भी महिला को, या उसके लिए और भी इल्म लेने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ मौजूद तमाम जेंटलमैन ने कहा। हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या महिलाओं को काजी का अधिकार इस्लाम विरोधी है। हमें हज़ारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। SMS के जवाब आपके सामने स्क्रीन पर है। 45% लोग हाँ में जवाब देते हैं इस्लाम विरोधी है, 55% लोग ना में जवाब देते हैं। यही हमने ट्विटर पर पोल किया और उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या महिलाओं को काजी का अधिकार इस्लाम विरोधी है? 28 ने हाँ कहा, 72 ने नहीं कहा। ट्विटर के पोल के नतीजे आपके सामने हैं।